राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ और हमारा जो ये रिश्ता है ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड शो मी सम लव एंड सपोर्ट। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग सेशन या थेरेपी की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कुछ सोच तो था नहीं। आज मैंने सोचा था कि आज रहने देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं और ये टॉपिक मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आया एंड ये एक डाउनलोडेड मैसेज है, ये एक चैनल मैसेज है एंड मुझे लगता है आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। ये कलेक्टिव के लिए है। बहुत लोग इससे परेशान हैं रिलेटेड टू फैमिली एंड आप हीलिंग के जर्नी में हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो आप क्या करते हैं ना, आप अपने रिश्तों को हील करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी भाई बहन के साथ रिश्ता आपका थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, पापा के साथ हो सकता है, मम्मी के साथ हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, किसी कज़न के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है। और जब आप हीलिंग के बारे में जानते हैं, आपके पास ये नॉलेज आती है और आपको लगता है कि आप अपनी एनर्जी से दूसरे को हील कर सकते हैं, तो आप इस कोशिश में लग जाते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को अपनी एनर्जी से हील करेंगे और उससे आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता भी है। लेकिन ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है। कुछ समय बाद फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है आपके बीच में और ट्रिगर हो जाते हैं एंड फिर वो शून्य में आ जाता है। ये बार बार हो सकता है आपके लाइफ में और ये बहुत एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है एंड आप में से बहुत लोग शायद एग्जॉस्टेड भी हैं, जिसकी वजह से मैंने आपकी एनर्जी को पिक किया एंड ये एक इंस्पायर्ड मैसेज है, आपकी एनर्जी से ही मैंने पिक किया है। तो मुझे डिवाइन ने क्या बोला है, आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आपको किसी को भी हील करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कोशिश मत कीजिए कि आप किसी को हील करेंगे। ये आपकी खुद की जर्नी है। आपको सिर्फ खुद को हील करना है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों के साथ अपना रिश्ता ठीक करना है। आपकी जर्नी वो है ही नहीं। आप यहाँ पे एक टेम्पलेट को तोड़ने के लिए आए हैं, एक प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए आए हैं और जब आप इस प्रोग्रामिंग को तोड़ेंगे ना, तो आपसे कुछ ना कुछ रिश्ते छूट ही जाएंगे। एज एन एम्पैथ आपने बचपन से चाहा है कि आपका एक बहुत क्लोज निट फैमिली हो, जैसे आपने टीवी पे देखा है, दूसरों को देखा है, पूरी फैमिली बहुत लवी डवी है, साथ बैठ के सब कुछ कर रहे हैं और आपके माइंड में एक पिक्चर आ गया है एंड आप कोशिश करते हैं, आपकी बहुत ये चाह होती है, एक इच्छा होती है बचपन से कि आपकी फैमिली भी ऐसे ही रहे, दूसरों जैसी, जहाँ पे आप सब लोग बहुत क्लोज़ हैं, दिन में 10 घंटे बात करते हैं, मम्मी 5 बार फ़ोन करती है, पापा 5 बार फ़ोन करते हैं, भाई से कुछ डिस्कस करते हैं, सब लोग मिल बैठ के चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में जो डिसीजन लेना है वो आप सबसे डिस्कस करके करते हैं। वो शायद आपकी प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग आपके लिए नहीं है, ये आपके लाइफ में नहीं चलेंगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं महाभारत से आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे, उनके सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन जब दुविधा में थे, वो वहाँ पे किसका सामना कर रहे थे? वो अपने ही परिवार वालों के साथ युद्ध लड़ने जा रहे थे, अपने प्रिय, बहुत माननीय पितामह भीष्म को, जिनको वो तात्श्री बोलते हैं। हाँ, पितामह हैं, लेकिन कभी कभी अर्जुन को तात्श्री भी बोलते थे, लेकिन हाँ, वो उनके पितामह हैं। वो भीष्म को के सामने धनुष लेके खड़े हैं। ये उनके लिए बहुत दुखदायक था। जो भी सामने है सभी उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको क्या बोला है कि उनकी ड्यूटी क्या है। उनको ये नहीं देखना है कि सामने वाला कौन है, उनका क्या रिश्ता है, उनको ये नहीं देखना है। और श्री कृष्ण ने उस प्रोग्रामिंग को तोड़ा। अर्जुन को बहुत वक्त लगा। अलग अलग प्रकार के उनके लॉजिक आ रहे थे, इमोशंस आ रहे थे, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, रिलीजियस प्रोग्रामिंग, सोशल प्रोग्रामिंग, फैमिली प्रोग्रामिंग,
सब कुछ प्रोग्रामिंग बाहर फूट फूट के आ रही थी और एक एक चीज़ का श्री कृष्ण ने खंडन किया और उनको एकदम स्टोइक बना दिया, एक सुपर एम्पैथ बना दिया। वो एक एम्पैथ हैं, अर्जुन एक एम्पैथ थे तब तक, उनको एक स्टोइक एम्पैथ बना दिया और उनको अपना जो मिशन है, अर्जुन आए थे वहाँ पे श्री कृष्ण की मदद करने के लिए। भले ही सारथी श्री कृष्ण हो, लेकिन अर्जुन आए थे श्री कृष्ण को मदद करने के लिए। अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण उनका नाश कर रहे थे, है ना। तो अर्जुन का एक डिवाइन पाथ है और वो सब उनके कार्मिक्स थे। दुर्योधन, कौरव, पितामह भीष्म, ये सब उनके कार्मिक्स थे। भीष्म पितामह के साथ उनका रिश्ता एक टाइम तक बहुत अच्छा था, लेकिन एक वक्त आ गया था जहाँ पे वो टॉक्सिक हो गया, क्योंकि उन्होंने सही का साथ नहीं दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। तो अभी हमें किसी वॉर जोन में नहीं जाना है, हमें बैटलफील्ड में नहीं जाना है। हमारा सारा कुरुक्षेत्र हमारे माइंड में है, हमारे इमोशंस में है। हर घर में कुरुक्षेत्र चल रहा है। आप एक चोजन वन है, आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है, तो आप ऑलरेडी कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ पे आपको श्री कृष्ण को अपना सारथी मानना है, अपना गुरु मानना है। आप उनके ही सब कुछ है और आपको उन्हें ही सब कुछ मानना है। तो आपका धर्म ये नहीं है, आपका पर्पस ये नहीं है कि आप अपने रिश्तों को सुधारते रहे, है ना। आप एक हीलर हैं, आप एक इम्पैक्ट है, तो आपका बहुत मन है कि आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही कोजी रिश्ता बनाए, जैसा पहले था बचपन में, या कभी नहीं था। तो आपको लगता है कि आपने देखा होगा वेस्टर्न कोचेस को, एनर्जी दो सब ठीक हो जाएगा, ये दो ये वो ठीक हो जाएगा। वो सब आपके लिए नहीं है। आप एक एसेंशनर हो, आप यहाँ पे रिश्तों में उलझने के लिए नहीं आए हैं। आपको बस अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपनी एनर्जी में काम करना है और आपको लोगों से, चीज़ों से डिटैच होना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके लिए उनके साथ नहीं रहेंगे। जब जब उनको आपकी ज़रूरत होगी आप उनका साथ देंगे, लेकिन आप डिटैच रहेंगे। वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। बचपन में आप लोग बहुत बातें करते थे, गप्पे मारते थे, पहले कुछ और होता था। पुराने दोस्त, पुराने परिवार वाले, वो आप नहीं रहेंगे और ये त्याग आपको देना है। जैसे कुरुक्षेत्र जब हुआ था, पूरे दुनिया के जितने राजा हैं सबको पार्टिसिपेट करना था। हर परिवार से किसी को कुछ तो देना ही था, क्योंकि वो धर्म युद्ध हो रहा था। भले ही दो परिवारों के बीच हो रहा था, लेकिन वो धर्म युद्ध था। श्री कृष्ण जहाँ पे हैं वो पूरे विश्व के लिए है, तो सारे विश्व को कुछ ना कुछ तो बलिदान देना ही था। हस्तिनापुर ने दिया, हर परिवार ने दिया। तो आपको ये बलिदान देना है कि आपको रिश्तों में नहीं उलझना है। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे, आप अपना इनर वर्क करते जाएंगे, आप डिटैच हो जाएंगे। जिनको आपके साथ रहना है, आपके साथ अलाइनमेंट में है, वो आपके साथ चलेंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जो आपके जर्नी को नीचे खींचेंगे, बार बार आपको कार्मिक चीज़ों में उलझाएंगे, वो आपसे दूरी रहेंगे। और डिवाइन बार बार आपके बीच ऐसा कुछ करेंगे कि वो आपसे दूरी रहेंगे। आपके बीच में अचानक से झगड़ा हो जाएगा, चीज़ें ठीक चल रही थी, फिर से कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ विस्फोट हो जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये रिश्ता अभी बदल गया है, ये रिश्ता अभी पहले जैसा नहीं रहा। और आप जब जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। चाहे वो आपके माता पिता के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। ब्लड रिलेशनशिप्स के साथ डिटैच होना मुश्किल होता है, लेकिन ये अनिवार्य है, आपको करना ही है। आप नहीं करेंगे तो आप एक ही लूप में फंसते रहेंगे, क्योंकि आपका जन्म रिश्तों को सुधारने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है अपनी एनर्जी लेवल पे आपको काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने जो वूंड्स है उसको हील करना है, रिश्तों को हील नहीं करना है। आप जब वूंड्स को हील करते रहेंगे और डिटैच होते रहेंगे चीज़ों से, अपने पेन से डिटैच होते रहेंगे, अपने नीड से डिटैच होते रहेंगे, और आपका ध्यान आपके मिशन में होगा, कृषि भगवान में होगा, श्री कृष्ण में होगा, या जिसको भी आप मानते हैं उनमें होगा, तो जिनको आपके साथ चलना है वो चलेंगे, जिनको आपके साथ का सौभाग्य मिलना है वो मिलेगा। आप अपनी सोल फैमिली बनाएंगे, जो
जो रिश्ता ब्लड से नहीं आत्मा से है। आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ आपका एक आत्मीय संबंध है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ऐसे रिश्तों से डिटैचमेंट बनानी पड़ेगी जो बार बार आपको टॉक्सिसिटी में खींचते हैं। आपके अंदर कन्फ्यूजन रहता है, क्योस रहता है, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, वो पूरे नहीं होते और फिर आप उसी में उलझते रह जाते हो। ये क्यों हुआ है, कैसे, मुझ में क्या कमी है, उनमें क्या कमी है, इसको क्या ठीक करो। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका जो समय है वो बहुत बहुमूल्य है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुमूल्य है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो प्रकृति ने आपको दिया है एक खास मकसद के लिए, ताकि आप पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाने में काम करें, पृथ्वी को हील करने में आप उसमें सहयोग दें, उसमें योगदान दें, ना कि अपने निजी रिश्तों को सुलझाने में आप उसको वेस्ट करें। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गद्दारी करेंगे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपने डिवाइन के साथ रखा है। और ये जो लोग आपको जो ट्रिगर करते हैं, आपके जो आपस के लोग हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है, जो आपको ट्रिगर करते हैं, उनका काम ही आपको ट्रिगर करना, ताकि आप डिटैचमेंट सीखें। उनको डिवाइन ने ये काम दिया है, उनके सोल ने ये काम लिया है, उनकी सोल को पता है आपको क्या करना है, आपको कैसे ट्रिगर करना है ना। खुद के परिवार वालों से डिटैच होना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो ऐसे रैंडम दोस्त है, कैजुअल दोस्त है, कोलीग्स है, उनसे डिटैच होने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन है, उनसे डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होता है, और ये आपको बहुत कॉन्शियसली करना है। यही आपको मजबूत बनाएगा। ये जर्नी एक सॉलिटरी जर्नी है। इसमें आपको लोग मदद करेंगे, लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी हैं। ठीक है, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, एवरीवन इज़ टेम्पररी और सब अपनी अपनी जर्नी में है। आपका परमानेंट साथी है बस डिवाइन, बस भगवान। तो आपको सिर्फ फोकस उन पे रखना है। अगर आपका फोकस उनसे हटेगा तो आप एक ही लूप में फंसते जाएंगे। तो दोस्तों, यही था चैनल मैसेज। अगर आप जूझ रहे हैं, अगर आप अपना सिर घुमा रहे हैं कि क्यों आपका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसका यही मैसेज है दैट यू डोंट हैव टू हील एनीवन, लेट देम बी। हर सोल अपनी जर्नी में है। ये हमें श्री कृष्ण ने भी सिखाया है ना। श्री कृष्ण ने अपने ही परिवार वालों को उनको ही मारा था। अपने खुद के मामा कंस मामा को मारा था, अपने खुद के कज़न शिशुपाल को मारा था। वो उनके खुद के कज़न हैं, खुद के मामा हैं। वो अपना रिश्ता देख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उनको मारा। यहाँ पे आपको किसी को मारना नहीं है, क्योंकि वो अधिकार आपका नहीं है ना। आप इतना टॉक्सिक तो कुछ है भी नहीं आपकी लाइफ में। ये बस एक मेटाफोर है। आपको बस एनर्जेटिकली उसको मारना है, उस रिश्ते को एनर्जेटिकली मारना है। द रिलेशनशिप एज यू न्यू इट इज़ ओवर। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको एक नए रिश्ते की तरफ जाना है, और ये तभी होगा जब आप एक नया रिश्ता खुद के साथ बनाएंगे और डिवाइन के साथ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट मिला होगा, क्लैरिटी मिली होगी, एंड मुझे पूरा भरोसा है ये मैसेज सही लोगों तक पहुँचेगा। ये मेरा इंटेंशन है। बहुत लोग परेशान हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप अपने लोगों से ही परेशान हैं, तो घबराइए मत, और आपको डिटैचमेंट सीखना है, आपको डिटैच रहना है, आपको कमल फूल की तरह रहना है। एंड ये एक आर्ट है, ये बोलने से नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है, एक प्रैक्टिस है। तो आप अपने ट्रिगर्स को यूज़ कीजिए खुद को डिटैच करने के लिए। एंड दुखी मत रहिए, ये दुख की बात नहीं है, सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है और सबके भले के लिए हो रहा है। तो एक्सेप्ट इट, ट्रस्ट डिवाइन, एंड कीप डूइंग योर इनर वर्क। अपना इनर वर्क शिद्दत से करते रहिए, क्योंकि हीलिंग एक लाइफस्टाइल है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।